हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के बारे में, जिसको हिंदी में संचयी अभिलेख कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी छात्र स्कूल जाते हैं तो उनका सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उसी को यहाँ पे संचयी अभिलेख कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। जब बच्चे पारिवारिक जीवन के बाद विद्यालय जाता है तो उस छात्र का एक रिकॉर्ड अभिलेख बनाया जाता है, जिसमें बच्चे का नाम, व्यवसाय, पिता माता के नाम आदि तमाम सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, ताकि निर्देशन में छात्र की समस्या के समाधान से पूर्व छात्र को समझना आवश्यक है। उसके बाद लिखा है, इसलिए छात्र का अध्ययन कर अनेक प्रविधियों द्वारा संकलित तथ्यों तथा सूचनाओं को एक स्थान पर रखना संचयी अभिलेख कहलाता है। एवं जिस कार्ड में ये सूचनाएं संचित की जाती है उसे संचयी अभिलेख पत्र कहते हैं। तो ये हो गया इसका सामान्य अर्थ। उसके बाद है संचयी अभिलेख पत्र। सन 1928 में अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन सर्वप्रथम इसका प्रारूप तैयार किया गया। इसके बाद 1933 में विस्टन वी स्टीफन्स द्वारा 1936 में डॉक्टर वेंडी गुड ने इसके प्रारूप को प्रस्तुत किया। उसके बाद है संचयी अभिलेख का अर्थ। तो इसका अर्थ होता है कई प्रविधियों द्वारा संकलित तथ्यों तथा सूचनाओं को एक स्थान पर रखना। अर्थात हम कह सकते हैं कि संचयी अभिलेख वह दस्तावेज है जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी के आकलन से संबंध सूचना का एक अभिलेख है, जिसमें किसी विद्यार्थी के बारे में कई वर्षों तक लाभदायक और विश्वसनीय सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था होती है, ताकि स्कूल छोड़ते हुए उसकी शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सामाजिक प्रकृति की समस्याओं के समाधान में सहायक की जा सके। उसके बाद लिखा, संचय अभिलेख कार्ड एक दस्तावेज है जिसमें एक छात्र के विषय में सूचनाओं का संग्रह है, जो उसके शारीरिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास का चित्र प्रस्तुत करता है। अतः संचयी अभिलेख एक ऐसा पत्र है जिसकी सहायता से छात्र की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उसका सामंजस्य तथा उनके अनुभवों एवं विकास का पूर्ण ज्ञान जान सके। उसके बाद इसका परिभाषा है। कई मनोवैज्ञानिक के अनुसार यहाँ पे परिभाषा दिए गए हैं। तो है पहले नंबर पे मूरे थॉमस के शब्दों में, संचय अभिलेख पत्र किसी बालक के बारे में एक लंबी अवधि में एकत्रित सूचनाएं हैं। उसके बाद W.C. एलन के अनुसार संचय अभिलेख पत्र में एक छात्र के मूल्यांकन से संबंधी सूचनाएं एक कार्ड पर लिखी होती है और उन्हें एक स्थान पर ही रखी जाती है। उसके बाद है संचय अभिलेख की उपयोगिता, महत्व। यह शिक्षा तथा व्यवसाय निर्देशन में छात्र के संबंध में सूचना एकत्रित करने में एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण साधन है। उसके बाद लिखा, संचयी अभिलेख के द्वारा ऐतिहासिक अध्ययन एवं विवरण में विश्वसनीय तथा वैध सूचनाएं प्राप्त होती है। उसके बाद लिखा, शिक्षकों तथा प्राचार्यों को छात्रों के वर्गीकरण करने में इसकी बजट से मदद मिलती है। उसके बाद लिखा है, कक्षा में परिचय प्राप्त करने में सहायक। जब अध्यापक का ऐसी कक्षा मिलती है जिसमें छात्रों से उसका कोई परिचय नहीं होता है, तो उन छात्रों को समझने में यह संचयी अभिलेख अध्यापक की सहायता करते हैं। उसके बाद निदान करने में सहायक। संचयी आलेख पत्र की सहायता से दो प्रकार की समस्याओं का निदान किया जा सकता है, पिछड़े होने के कारण और व्यवहार संबंधी समस्याएं। उसके बाद है प्रमाण पत्र लिखने में सहायक। प्राचार्य छात्रों को चरित्र, आचरण या खेल के प्रमाण पत्र देते हैं। इन प्रमाण पत्रों को बनाने में संचयी अभिलेख पत्र में निहित सूचनाएं प्राचार्य की सहायता करते हैं। उसके बाद है आत्म आकलन में सहायक। संचयी आलेख में से छात्रों को स्वयं के आकलन में सहायता मिलती है। बाल न्यायालय को सूचना प्राप्त करने में सहायक। जो बाल अपराधी होते हैं उनको बाल न्यायालयों में भेजने या उनको उनसे संबंधित सूचनाएं प्रदान करने में सहायक करते रहते हैं। उसके बाद संचयी अभिलेख के उद्देश्य। तो पहला है विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नता, रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति जानने में मदद करना। विद्यार्थियों के स्तर व क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। विद्यार्थियों की प्रगति जानने में सहायता करना। विद्यार्थियों की विविध परिस्थितियों में व्यवहार का आकलन करना। अभिभावकों
को अपने बच्चों के बारे में सटीक जानकारी देना। उपलब्धि स्तर के बारे में शिक्षकों की मदद करना ताकि वे अपना भी परिमार्जन करते रहें। विद्यार्थियों को उचित परामर्श व निर्देशन देने में सहायता करना। रोजगार चयन में मार्गदर्शन करना। उसके बाद इसकी विशेषताएं और कुछ लाभ हैं। संचित अभिलेख में बच्चों के बारे में निश्चित जानकारी शामिल की जाती है। इसमें छात्र के संबंध में व्यापक व पूर्व सूचनाएं होती हैं। संचित अभिलेख के द्वारा बच्चों की पूर्ण तस्वीर, उसकी योग्यताओं, कमियों तथा उपलब्धियों का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद इसमें लिखा है, संचयी अभिलेख बच्चों के बारे में एक स्थायी रिकॉर्ड है। संचयी अभिलेख में केवल उन सूचनाओं को शामिल किया जाता है जो प्रामाणिक, विश्वसनीय व उपयोगी हो। संचयी अभिलेख एकांकी न होकर बहुपक्षीय होता है। संचयी आलेख की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि उसका उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके। संचयी आलेख क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में सूचनाएं प्रस्तुत करता है। संचयी आलेख को गोपनीय रखा जाता है, आवश्यकता के समय ही उपयोग करते हैं। संचयी आलेख को अनेक अध्यापकों के सहयोग से तैयार किया जाता है, इसलिए छात्र का विवरण वस्तुनिष्ठ होता है। उसके बाद है एक उत्तम संचयी अभिलेख की विशेषताएं। पूर्ण सूचना, सरलता से प्राप्ति, स्पष्टता, सत्य सूचनाएं, वस्तुनिष्ठता, स्वतंत्र लेखन, संक्षिप्त एवं व्यवस्थित सूचना, सूचनाओं में परिवर्तन, निरंतरता। उसके बाद है इसके टाइप्स दिए हुए हैं। तो है एकल पत्र। इस प्रकार के पत्र में एक और छात्र व्यक्ति के गुणों का आलेख और विषय की सफलता का स्थान होता है तथा दूसरी ओर की योग्यताओं तथा वातावरण संबंधी सूचनाएं होती है। और दूसरे नंबर पर है पैकेट। तो एक पैकेट में एक से अधिक पत्र होते हैं। इसे रखने में भी कम स्थान की आवश्यकता होती है। इसे सरलता से मोड़ा जा सकता है। इसमें कम से कम 4 पत्र अवश्य होते हैं, जैसे छात्र संबंधी जानकारी तथा छात्रवृत्ति का निश्चित प्रमाण, परीक्षाफल, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संदर्शन और स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट। उसके बाद है इसमें सामूहिक पत्र यानी कि क्यूमुलेटिव कार्ड। यह मोड़कर सरलता से रखा जा सकता है। इसमें शिक्षा की प्रगति का इतिहास, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं छात्र की रुचियों आदि का उल्लेख किया जाता है। उसके बाद है संचयी अभिलेखों में सूचनाओं का संकलन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। सामान्य आधार संबंधी सूचनाएं, जैसे छात्र का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, बालक की जाति, माता पिता का नाम, व्यवसाय, घर का पता आदि। उसके बाद है पारिवारिक पृष्ठभूमि, जैसे पिता का व्यवसाय, परिवार का स्वरूप, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार की आर्थिक स्थिति तथा परिवार की सामाजिक स्थिति आदि। शैक्षिक योग्यता, जैसे परीक्षाओं के आधार पर प्राप्त किए गए अंक, भाषा और गणित, सामाजिक योग्यता, सीखने की गति, रचनात्मक योग्यता आदि। उसके बाद है विद्यालय का इतिहास, जैसे विद्यालय का नाम, वर्ष एवं स्थानांतरण आदि। उसके बाद है स्वास्थ्य रिपोर्ट, जैसे बालक के स्वास्थ्य की रिपोर्ट दर्ज रहती है, लंबाई, वजन, नेत्र शक्ति, श्रवण शक्ति एवं हृदय की गति आदि। उसके बाद है बौद्धिक तत्व, बुद्धि मापक, परीक्षणों द्वारा प्राप्तांक, स्कूल में उपस्थिति, इसकी पूर्ति प्रतिवर्ष होगी, जैसे वर्ष, संभाव्य उपस्थिति की संख्या, वास्तविक उपस्थिति, अनुपस्थिति का प्रमुख कारण, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे वाद विवाद, कविता, पाठ, नाटक आदि। उसके बाद लिखा हुआ खेल में उपलब्धियां, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि। व्यक्तित्व के गुण, जैसे बौद्धिक योग्यता, निर्णय शक्ति, अभिरुचि, आत्मविश्वास आदि। उसके बाद है व्यावसायिक रुचियां, कार्य अनुभव, विशिष्ट रुचियां, बाह्य क्रियाओं का आलेख। तो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है विद्यालय संचयी अभिलेख पत्र का। विद्यालय का नाम, छात्र का नाम, आप ये सब इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष पे लिखा हुआ उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि संचयी अभिलेख पत्र एक दस्तावेज होता है जिसमें छात्र के विषय में सूचनाओं का संग्रह किया जाता है ताकि स्कूल छोड़ते समय उसकी समस्याओं के समाधान में सहायता की जा सके। तो इसी को संचयी अभिलेख कहते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इस पर आप और अच्छे से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही में आ गया होगा। तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।